पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर रहे हैं, जहां पर 2026 में चुनाव है और सारी पार्टियां अभी से चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने का दौर यहां शुरू हो गया है। अब राजनीतिक दल अपनी राजनीति भी शुरू कर चुकी है। वोटर लिस्ट को लेकर जहां बीजेपी ने लोगों को जागरूक करने और अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का अभियान शुरू किया, तो वहीं टीएमसी ने इसके खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी और इसे फर्जी वोटर जोड़ने का अभियान बता रही है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगले 10 दिनों में पूरे राज्य में टीएमसी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के वोटर लिस्ट के सत्यापन की जांच करेंगे। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल राजनीति दूसरी दिशा में पहुंच चुकी है और बीजेपी ने टीएमसी के घर घर जाकर वोटर सत्यापित करने के इस अभियान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंदुओं का वोट कटवाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग टीएमसी को वोट नहीं देते या दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको ममता के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट से बाहर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि जो ममता को वोट नहीं देगा या किसी दूसरे प्रदेश का रहने वाला है और उसका वोट बंगाल में है, तो क्या वो वोट देने का अधिकारी नहीं है? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी पश्चिम बंगाल से ब्यूरो चीफ संगीता झा भी जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको नेताओं की प्रतिक्रियाएं। इलेक्शन कमीशन है कोई पिंजरे में बंद महीना नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन को पूरी आज़ादी है। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से काम करता है और वोटर हर एक को बढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि जो मतलब लिस्ट में नाम जिनका नहीं है उनको अपना नाम दाखिल करने का अधिकार होता है। जो नए नौजवान लोग अभी 18 साल के बन चुके हैं उनको भी अपने वोटर्स में नाम लिखने का, नाम करने का अधिकार होता है। उसको कोई एज का लिमिट तो 18 ही है, लेकिन जिसका पहले वोटर्स में नाम आया नहीं है, ऐसे लोग दोबारा वोटर्स में नाम डालने के लिए फॉर्म भरते हैं। बंगाल की जो सरकार ये फर्जी वोटर बनाने में माहिर है, आज से नहीं कई सालों से। तो ये फर्जी वोटर इसलिए भरा हुआ है यहाँ कि हम एक नेशनल लेवल वार रूम सेपरेटली सिर्फ वोटर लिस्टों को मॉनिटर करने के लिए बना रहे हैं और जहां जहां चुनाव आएगा वहां के स्टेट कंट्रोल रूम के साथ में जो वार रूम है उसके साथ में अब सिखाया भाजपा ने क्या वो कैसे करते हैं। तो जब अब लोगों के नॉलेज में आ गए और सुनते भी नहीं, तो हमें अपने लेवल से भी कुछ मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी और टाइमली इंटरवेंशन करना पड़ेगा ताकि जो गलत तरीका वो इख्तियार करे उस पर अंकुश लगे। और चलिए इसी पर विशेष जानकारी के साथ और बातचीत के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ बंगाल की संगीता झा हमारे साथ मौजूद है। संगीता, जानना चाहेंगे, जहां पर मतदाता सूची में हेरफेर का मामला सामने आ रहा है, यहां पर फर्जी वोटरों का मामला सामने आ रहा है, टीएमसी एक और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल जो है वो सत्तारूढ़ टीएमसी पर आरोप लगा रही है। अब सवाल ये उठता है ऐसे में कि क्या ममता को हार का डर सता रहा है, इस वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर जांच करेंगे सत्यापन की? क्या खबर और जानकारी आ रही है? देखिए निमि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फर्जी वोटरों को लेकर अभी जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है और जिसको लेकर देखिए राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है, क्योंकि अब देखिए कि दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, दिल्ली में भी यही फर्जी वोटर का मामला था और ममता बनर्जी ने भी जब 27 तारीख को फर्जी वोटर मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली और महाराष्ट्र जैसा ही पश्चिम बंगाल में करवाना चाहती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 15 साल से जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी हैं, उसी राज्य में क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतने सालों से ये फर्जी वोटर नहीं दिखे थे? आज आखिर क्यों ममता बनर्जी को जरूरत पड़ गई कि वो घर घर अपने जो वोटर्स हैं, वोटरों को देखने के लिए, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जाने के लिए, घर घर जाने के लिए कह रहे हैं? और सिर्फ देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कह रही हैं और उनके नेता क्या कर रहे हैं? ये देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। और देखिए इस मुद्दे पर ही जो है बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। यानी कि जिस तरह से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, अगर सुकांत मजूमदार की हम बात करें या शुभेंदु अधिकारी की बात करें, तो दोनों ने यही कहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी जो है, टीएमसी
जो टीएमसी है आने वाले समय में जब 2026 में चुनाव होना है, उस दौरान जो है टीएमसी को डर है सत्ता खोने का। क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की अगर बात करें, 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान की अगर हम बात करें तो 2021 में जो लहर थी, उस लहर के अगर हम बात करें तो बीजेपी के तरफ जो है हिंदू वोटरों का पूरी तरह झुकाव था। क्योंकि अगर हम फीसदी की बात करें, भले टीएमसी सत्ता में आई थी, लेकिन जो फीसदी थे उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। 2 करोड़ कुछ हजार जो कुछ लाख जो वोट मिले थे वो टीएमसी को भी मिले थे, बीजेपी को भी मिले थे। कुछ 60 लाख से कुछ ज्यादा जो है वोट के अंतर से बीजेपी को सत्ता गंवाना पड़ा था। बीजेपी बड़ी पार्टी होकर उभरी थी पश्चिम बंगाल में। तो जो है कहीं ना कहीं ये बातें देखिए सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो बीजेपी का ये आरोप है। और देखिए सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर अभी क्यों इतने, अभी देखिए 2024 में ही लोकसभा का चुनाव हमने देखा था, किंतु लोकसभा के चुनाव में तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई। लेकिन अभी जैसे ही 2026 चुनाव आ रहा है तो ये मुद्दा अभी टीएमसी के द्वारा, ममता सरकार के द्वारा ये उठाया गया। लेकिन सिर्फ ममता सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा ही उठाया गया, कोई और नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन ममता बनर्जी के इस मुद्दे को हटाने के बाद जो है कार्यकर्ता नेता घर घर जाकर इसकी छानबीन कर रहे हैं और वोटरों को घर घर जा रहे हैं और वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी भी दी है इसी को कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। अगर जांच नहीं होती है तो वो धरना प्रदर्शन भी करेंगी और इसके लिए 26 दिनों का मोहलत भी दे दिया है। तो देखिए बंगाल में चुनाव अभी 2026 में होना है, लेकिन पार्टियों ने अभी से ही कमर कस ली है निमे। बिल्कुल संगीता, देखिए एक सवाल ये उठ रहा है, अगर लॉजिकली ममता बनर्जी के आरोपों को देखा जाए तो उनका कहना है कि जो एपिक नंबर है वो सेम आ रहा है, इस कारण फर्जी वोटर के नामों का होना ये संभावित लग रहा है, टीएमसी का ये कहना है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब दिया है, सफाई दी है। जी जी, कुणाल घोष ने इसको लेकर कहा था कि लेकिन इसी पर देखिए अगर हम इसी की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने पूरी तरह से जो टीएमसी की तरफ से जो आरोप दिया जा रहा है उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीधा कहना है इसी का कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, नाम एक और नंबर एक हो सकते हैं, कोई दूसरे राज्य के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। लेकिन इसी ने यह भी कहा है कि आगे भी इसकी जांच करेंगे। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है कि धरना प्रदर्शन करेंगी। लेकिन वही देखिए बीजेपी जो अब मुद्दा जो उठा रही है, बीजेपी जो कह रही है कि हिंदुओं की जो है वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो वोटर्स हैं, जो पश्चिम बंगाल के वोटर्स हैं, ये देखा जाता है कि जो वहां के हिंदी भाषाभाषी या फिर दूसरे राज्य से जो वोटर्स हैं उनके ऊपर यह आरोप आता है कि वो आरोप कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये कहा जाता है कि वो बीजेपी को ही वोट देती है। और देखिए ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कही है। ममता बनर्जी कहती है कि बाहरी को मैं यहाँ राज नहीं करने दूंगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन बाहरी आखिर ममता बनर्जी किससे कहती है? क्योंकि देखिए जिस तरह से जब पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं हमने देखे हैं कि जब दूसरे राज्य से कोई मंत्री जाते हैं तो उसे बहिरागतो कहा जाता है। और फिर एक बार अगर मैं आपको बताऊं 2021 विधानसभा चुनाव में अगर फिर से हम जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला हबे स्लोगन दिया था, जो स्लोगन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। और उसी स्लोगन को लेकर देखिए ममता बनर्जी ने फिर से कह दिया है कि खेला हबे। तो ये खेला हबे पिछले 2021 विधानसभा चुनाव और 2026 विधानसभा चुनाव आने के पहले ही कहने का आखिर क्या इसका तात्पर्य निकलता है, ये भी देखिए आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन संगीता, आपने बाहरी लोगों की बात की तो यहाँ पर सीधा ममता सरकार पर यह आरोप लगता आया है। और अभी भी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ये आरोप लगाया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल करने में ममता बनर्जी और ममता सरकार का हाथ है। देखिए इस तरह के आरोप देखिए कई बार लग चुके हैं। जब चुनाव होते हैं उस दौरान भी जो है हम लोगों ने खुद अपने स्क्रीन के माध्यम से अपने चैनल में भी दिखाया है कि किस तरह से जो फर्जी वोटर है, फर्जी मतदाता है, वो पकड़े गए थे। और जो है उस दौरान जो है लगातार आरोप सिर्फ देखिए विपक्षी पार्टी बीजेपी ने नहीं लगाया था, वहां पर कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस ने भी लगाया था, सीपीएम ने भी लगाया था। जहां एक और ये लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं,
दिल्ली में आकर एक साथ जो है मंच साझा करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभी देखिए अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी जो है वो फर्जी वोटरों को लेकर जो है फर्जी वोटरों के पहले भी फर्जी वोटर्स के नाम जो है डलवाई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगे हैं और ये आरोप सिर्फ देखिए जो पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी जो है उन्होंने सिर्फ नहीं लगाए हैं, बीजेपी ने नहीं लगाए, जो बड़ी विरोधी पार्टी है इस तो संगीता, यहां पर वोटर लिस्ट को लेकर सियासत जो है वो तेज है और अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब टीएमसी पर भी निशाना साध रही है और उनका भी कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं और भी तमाम लोग हैं उन्हें वो वोटर लिस्ट में शामिल करने में ममता बनर्जी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। किस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन लोगों की तरफ से? देखिए ये बांग्लादेशी वोटरों को जो है वोटरों को लिस्ट में शामिल करने का आरोप तो कई बार से ही लगते आया है। पिछले अगर जितने भी चुनाव हुए हैं ममता बनर्जी के सत्ता में आने से अगर हम बात करें 2016, 2019, फिर जाकर देखिए जो लोकसभा के चुनाव हुए, 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव, 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस दौरान भी इस तरह के आरोप लगे। और देखिए ये आरोप जो है लगातार लगते आए हैं। विपक्षी इसको लेकर लगातार ही जो है टीएमसी पर आरोप लगाते आई है और ऐसे देखिए कई लोगों को पकड़ा भी गया है और हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी है कि जो है बांग्लादेशियों को जो है बसाने का काम पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही है। लेकिन टीएमसी ने देखिए इस मुद्दे पर पूरी तरह से पलड़ा झाड़ दिया था। टीएमसी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहीं देखिए टीएमसी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है जो अन्य जो राज्य हैं, अन्य राज्यों से यहाँ पर लोगों के नाम घुसा रही है, लोगों को यहाँ पर जो है प्लांट कर रही है, लोगों के वोटर लिस्ट में नाम दे रही है। तो लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है ना निम्मी कि ये पहले क्यों नहीं याद आया। आज जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने यही मुद्दा उठाया था और केजरीवाल के मुद्दे को ही देखिए ममता बनर्जी ने किस तरह से लपक लिया और इसी मुद्दे को लेकर अभी जो है ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में जो है 10 दिन का इसमें समय दिया है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कि घर घर जाकर इसकी जो है जांच की जाए कि वोटर लिस्ट में जो लोग हैं क्या वो फर्जी है या नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरह से बीजेपी ने कहा है, जिस तरह से वोटर लिस्ट से हिंदुओं के जो नाम हटाए जा रहे हैं उसके फिर से उसको जुड़वाने का काम भी बीजेपी अब कर रही है और कई लोगों के नाम फिर से जुड़वा चुकी है। तो देखिए लेकिन वहीं अगर इसी की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो अब देखिए इन मुद्दों को भुनाकर क्या 2026 में फिर एक बार जो है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में क्या सत्ता मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर तो है, डर तो सता रहा है। अगर हम देखें जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट होते हुए हम लोगों ने देखा, जिस तरह से महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ की बात आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई टीएमसी के नेता महाकुंभ में आए हुए थे स्नान करने के लिए। तो जो हिंदुओं को लेकर एक जो डर जो है, ये देखिए बीजेपी खुद आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की एकजुटता को लेकर डर है और हिंदुओं के वोटर लिस्ट से नाम इसलिए ममता बनर्जी के सरकार, ममता बनर्जी के लोग हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। संगीता, जाते जाते ये जवाब दे दे कि यहाँ पर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन ऐसे में वोटर लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट कनेक्शन इसका है, डायरेक्ट लिंक वो इलेक्शन कमीशन से है। तो इलेक्शन कमीशन इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहा है? देखिए जैसे ही चुनाव आते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए नेताओं के बीच तो शुरू ही हो जाता है। लेकिन इस मामले में देखिए इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर 1 हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लेकिन वही देखिए इलेक्शन कमीशन पर जो है आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है, जैसा कि मैंने थोड़ी
थोड़ी देर पहले भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का बीजेपी इस्तेमाल करती है अपने वोटरों को अपने जिस तरह से जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जिस तरह से बीजेपी जीती, दिल्ली में जीती, तो देखिए इलेक्शन कमीशन पर तो आरोप लगते ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से ठीक है। खारिज कर दिया है, ऐसा कुछ भी मामला ठीक नहीं है, है। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने ये बातें साफ कही है कि जो एपिक नंबर है वो सेम होने से ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि एपिक नंबर कई बार सेम हो जाता है। आपको बता दें, एपिक नंबर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र को कहा जा रहा है। ये नंबर सेम हो सकता है, लेकिन नाम, व्यक्ति का जो स्थान है, पिता का नाम है, वो अलग होता है।